सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक आप लोगों को 25 प्रशिक्षण करने हैं और ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों को करना अनिवार्य है। तो इसी क्रम में आज हम लोग कोर्स नंबर 8, जिसका नाम है संख्या की शुरुआती समझ, उत्तर प्रदेश, इस कोर्स का भाग नंबर 6 देखेंगे, जिसमें अपनी समझ की जांच करें। इसमें टोटल 9 प्रश्न होंगे और हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो शुरू से लेकर एंड तक आप इस वीडियो में बने रहिए। हम इन प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे और साथ ही में आपने हमारे चैनल को, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह के वीडियोज हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज का अपना कोर्स नंबर 8, जिसका नाम है संख्या की शुरुआती समझ, उत्तर प्रदेश। इसमें भाग नंबर 6 को देखेंगे, जिसमें अपनी समझ की जांच करें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इसमें दोस्तों, जब आप ओपन करेंगे दीक्षा ऐप में इस कोर्स को, तो भाग नंबर 6 होगा आकलन संख्या की शुरुआती समझ। तो इसमें आकलन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे इस भाग नंबर 6 को, तो लोडिंग योर कॉन्टैक्ट होगा और लोडिंग होने के बाद आपके सामने असेसमेंट ऐसा कुछ एक वीडियो खुलकर आएगा, जिसमें आप इस पर प्ले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये प्रशिक्षण फिर इस तरीके से ओपन होगा और फिर संख्या की शुरुआती समझ आकलन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के लिए इनमें से क्या समझना ज़्यादा मुश्किल या अमूर्त है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है 8 पक्षियों को देखना, दूसरा विकल्प है 8 चम्मचों को गिनना, तीसरा विकल्प है 8 अंक को लिखना तथा पढ़ना, और उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर तीसरे पे क्लिक करके और जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका विकल्प सही है। आप देख सकते हैं आपका विकल्प सही है, जो हमने तीसरा विकल्प चुना था, 8 अंक को लिखना तथा पढ़ना। विकल्प सही है क्योंकि बच्चे 8 पक्षियों और चम्मचों को देखकर 8 संख्या क्या दर्शाती है जान सकते हैं। 8 अंक लिखना और पढ़ना पहले और दूसरे विकल्प से ज़्यादा मुश्किल या मूर्त है। जब आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक नया प्रश्न खुलकर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में दी गई 2 गतिविधियों को पढ़ें। पहली गतिविधि पढ़ते हैं, हम अपने आसपास की कितनी चीज़ों में 5 देखते हैं। इस संबंध में कहानी सुनाना तथा बच्चों को 5 तक गिनती बोलने में मदद करना। दूसरी गतिविधि दी गई है, हम अपने आसपास कितनी चीज़ें 5 के समूह में देखते हैं। इस संबंध में कहानी सुनाना तथा उन्हें ऐसी चीज़ों के उदाहरण चीज़ों और चित्रों में दिखाना और बच्चों से पूछना क्या ये 5 चीज़ें हैं। गतिविधियों पर आधारित सबसे सटीक निष्कर्ष चुनें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला निष्कर्ष है, गतिविधि 1 अच्छी है क्योंकि इसमें बच्चों को गिनती बोलने के लिए कहा जा रहा है। और फिर गतिविधि निष्कर्ष नंबर 2 है, या विकल्प नंबर 2 कह सकते। गतिविधि फर्स्ट ठीक है क्योंकि इसमें कहानी के कारण बच्चे संख्या 5 पर ध्यान नहीं देते हैं। और विकल्प नंबर 3 है, गतिविधि 2 से पढ़ाना ठीक है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और निष्कर्ष नंबर 4 है, गतिविधि 2 से पढ़ाना ठीक है क्योंकि इसमें संख्या 5 को जीवन से जोड़ा गया है तथा बच्चों को चीज़ों व चित्र दिखाए हैं। इसके बाद जो उन्हें मौके दिए गए हैं वे खुद जांचें कि कौन सी चीज़ें 5 हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर, आपका विकल्प नंबर 4 राइट हो जाएगा। गतिविधि 2 से पढ़ाना ठीक है क्योंकि इसमें संख्या 5 को जीवन से जोड़ा गया है तथा बच्चों को चीज़ों व चित्र दिखाए हैं। इसके बाद जो उन्हें मौके दिए गए हैं कि वे खुद जांचें कि कौन सी चीज़ें 5 हैं। जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ये विकल्प नंबर 4 सही है या गलत। तो आपका विकल्प सही है, आप देख सकते हैं, इधर लिखा भी है, आपका विकल्प सही है। आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए और जब आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 ओपन होकर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से किस बच्चे को गणनीयता की समझ नहीं है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं।
ऑप्शन है, पहला विकल्प है अली समूह में रखी चीज़ों की सही गिनती उन्हें किसी भी क्रम में छूकर करता है। विकल्प नंबर दूसरा है मेघा 5 चीज़ों को देखकर बिना गिने तुरंत 5 कहती है। विकल्प नंबर 3 है रिवु समूह को गिनने के लिए 5 तक गिनती बोलता है लेकिन समूह में मौजूद चीज़ों की कुल संख्या नहीं बताता। और विकल्प नंबर 4 है हर सिमरन समूह की चीज़ों को वह कम या एक ज़्यादा गिनने की गलती करता है। तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। थर्ड पर आप क्लिक करके और जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या यह विकल्प सही है। तो आपका विकल्प सही है। इसके बाद आप इस एक्सप्लेनेशन को डिटेल्स में पढ़ सकते हैं और इसके बाद जब आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक नया प्रश्न आएगा। किस स्थिति में छोटे बच्चे ज़्यादा आसानी से मात्रा को सबटाइज कर सकते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है एक प्लेट में 15 चपाती देखकर, एक कटोरे में 10 राजमा देखकर। तीसरा विकल्प है 5 पर 5 बिंदु देखकर। और चौथा विकल्प है एक लाइन में 18 छात्र देखकर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर 3 राइट हो जाएगा। जब आप विकल्प नंबर थर्ड पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा यह विकल्प सही है या गलत। तो दोस्तों आपका विकल्प सही है। आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद जब आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है सवा नौ के बाद 7 कहती है। गिनती में गलती के सही कारण पर क्लिक करें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है क्रम असभ्यता की समझ का अभाव, गणनीयता की समझ का अभाव। और तीसरा विकल्प है एक एक की संगति ना समझना। और चौथा विकल्प है सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा यह विकल्प सही है। आपका विकल्प सही है, सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। 9:15 के बाद 10 नहीं बोल रही है, इसलिए कह सकते हैं कि उसे संख्या क्रम याद नहीं है। इसके बाद आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक नया प्रश्न आएगा। नया प्रश्न है रुद्रजीत 7 वस्तुएं देने के लिए कहने पर 7वीं वस्तु दिखाता है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है क्रम असभ्यता की समझ का अभाव, गणनीयता की समझ का अभाव। तीसरा विकल्प है एक एक की संगति न समझना। और चौथा विकल्प है सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, गणनीयता की समझ का अभाव। अब जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका विकल्प सही है। इसके बाद आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए और इसके बाद जब आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक नया प्रश्न आएगा। रीता चीज़ें गिनते हुए जितनी तेज़ी से संख्याएं बोलती है उतनी तेज़ी से चीज़ें छू नहीं पाती। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है क्रम असभ्यता की समझ का अभाव, गणनीयता की समझ का अभाव। और तीसरा विकल्प है एक एक की संगति न समझना। और चौथा विकल्प है सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 पर क्लिक करके और जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा हमारा यह विकल्प सही है या गलत। तो आपका विकल्प सही है। अब आप इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक नया प्रश्न ओपन होकर आएगा। नया प्रश्न है मानव दाईं से बाईं ओर ही गिनता है। अगर सीधी लाइन में न रखकर अलग अलग तरीके से चीज़ें रखी हों तो वह गिनने में गलती करता है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है क्रम असभ्यता की समझ का अभाव। दूसरा विकल्प है गणनीयता की समझ का अभाव। तीसरा विकल्प है एक एक की संगति ना समझना। और चौथा विकल्प है सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, क्रम असभ्यता की समझ का अभाव। आप ऑप्शन नंबर 1 पर क्लिक करके और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है हमारा ऑप्शन सही है। तो आपका विकल्प सही है। इसके बाद आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक नया प्रश्न ओपन होकर आएगा। नया प्रश्न है विवेकपूर्ण गणना रैशनल काउंटिंग का चयन करें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है एक एक करके चीज़ें गिनना लेकिन संख्या नाम गलत बोलना। दूसरा विकल्प है एक एक कर चीज़ों को छूते हुए सही गिनती बोलना। अंत में आय संख्या नाम को पूरे समूह की मात्रा के लिए इस्तेमाल करना। समूह की चीज़ों को कहीं से
भी गिनना शुरू करने पर भी गलती न करना। और तीसरा विकल्प है गिनते हुए संख्या सही क्रम में बोलना लेकिन चीज़ों को जल्दी जल्दी छूना। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड पर क्लिक करके उस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका विकल्प सही है। अब आप इसके बाद इस एक्सप्लेनेशन को डिटेल्स में पढ़ लीजिए। एक्सप्लेनेशन को डिटेल्स में पढ़ने के बाद आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो इस भाग 6 में 9 क्वेश्चन थे और हम लोगों ने उन 9 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। तो आपका ये भाग 6 कंप्लीट हो जाता है और इस प्रकार से आपका ये मॉड्यूल भी कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं भाग 6 अपनी समझ को परखें, आपका ये भाग फिनिश्ड हो गया है। इसके बाद दोस्तों अब भाग ये कोर्स नंबर 8 था, अब कोर्स नंबर 9 लेकर हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह के वीडियोज हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। थैंक यू।